ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बेहद खराब है। आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें भारत का स्कोर 28.7% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर सरकार ने खड़े किए सवाल जमीनी 125 देशों की लिस्ट में भारत का 111वां नंबर आया है। सरकार की छवि को खराब करने का निरंतर प्रयास किया गया है। क्या भारत में सच में भुखमरी है या भारत को बदनाम किया जाता है? वो भारत जो आज चांद पर जाता है, वो भारत जो आज दुनिया की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, वो भारत जो दुनिया को नई राह दे रहा है, उस भारत के खिलाफ क्यों बार बार भुखमरी का एक साजिश रचकर एजेंडा चलाया जा रहा है? आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश में भुखमरी नहीं है या कोई व्यक्ति या परिवार इस देश में भूखा नहीं सोता है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका के भी देश यानी अफ्रीकन वो देश जहाँ पे WHO भी फेल हो चुका है, उनसे भी बुरी स्थिति हमारे देश की है। ये कतई मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। मैं क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा। हाँ, भारत का विपक्ष ज़रूर मानेगा कि हमारे यहाँ भुखमरी है सत्ता पाने के लिए। तो ये भुखमरी पर मैंने इसलिए बात की कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत भुखमरी में दुनिया के 125 देशों में 107वें स्थान पर है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे अच्छी स्थिति में दिखाया गया है। हो सकते हैं वो देश अच्छी स्थिति में होंगे, बांग्लादेश में भुखमरी नहीं होगी, नेपाल में नहीं होगी, श्रीलंका में नहीं होगी, मैं मान सकता हूँ, पर हमारे यहाँ भी उनसे खराब स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ दिखाई गई है। कौन करता है ये रिपोर्ट तैयार, जो वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट जारी करता है कि कौन देश किस स्थिति पे, किस स्थान पर, पायदान पर है कि वहाँ पर भूखमरी है कि नहीं। दोस्तों, 0 से यानी 0 से 5 साल के बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी हाइट, उनके वज़न, उनकी बीमारियों को सब कुछ एक डाटा तैयार किया जाता है। उसके हिसाब से ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार होता है और उस पर रिपोर्ट जारी होती है कि कौन देश की स्थिति में है। 27 मार्च 2014 को भारत को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था। दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में दोस्तों, भूभाग में भी विशाल है। वो देश पोलियो मुक्त हो गया दोस्तों। किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने WHO के साथ मिलकर दशकों तक पोलियो के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी। हर परिवार, हर बच्चे तक पोलियो की ड्रॉप पहुंची, इसलिए पोलियो मुक्त हुआ। बात भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं है या कांग्रेस सरकार की नहीं है। जब पोलियो अभियान चला, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, फिर अटल जी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई और फिर मोदी जी की सरकार आई। 2014 में देश को मुक्ति मिली पोलियो से और वर्ल्ड में हमें घोषित ये सर्टिफिकेट मिला कि भारत पोलियो मुक्त है। आप सोच सकते हो, जो देश पोलियो मुक्त है वो आज भूखमरी पर है। भूखमरी है तो उसमें कुपोषण की जो स्थिति है वो कम है। ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, बड़े शहरों में, कॉलेजों में लड़कियों के स्वास्थ्य जांच होती है। अगर आप देखेंगे, आप अपने शहरों में जो भी 12वीं या 12वीं से ऊपर जो आयु की लड़की है, जो BA में है, BSc में, BCom कर रही हैं, आप उनके स्वास्थ्य का जांच कराइए। चाहे आपके घर की बेटी बहन है, आप उनकी जांच करा के देख लीजिए, आपको खून कम मिलेगा। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं वे, उनकी बच्चियों में खून कम मिलेगा। आप सब जानते हैं खून कम होने के कारण वो रिपोर्ट जाती है वर्ल्ड में, उसके हिसाब से हम भूखे मर रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं। कारण है, आज अब कोई पूछे कि जो बच्चा 18-19 साल की जो बच्ची लड़की है, हमारी बहन बेटी है, उसके शरीर में खून नहीं, ठीक है, 100 में से 4 या 5 बच्ची ऐसी हैं कि वो कुछ तकलीफ हो सकती है कि भी खून नहीं बन पा रहा, मेडिकल कारण हो सकते हैं, उसकी दवाइयाँ चलती हैं। लेकिन बहुत ऐसे कॉलेज में मैंने जांच में रिपोर्ट देखी हैं कि लड़कियों की जांच हुई, यानी मान लीजिए 500 लड़कियों की जांच हुई खून की कि इनमें कितना खून है, तो 450 या 400 लड़कियों को कम से कम खून की आपूर्ति करने के लिए दवाई दी गई है। और ये उन घरों की बच्चियां हैं जिनमें खून कम पाया है, जो दूसरों को भी रोटी खिला सकते हैं, जो भूखा नहीं दे सकते। अब अगर हम उस रिपोर्ट के हिसाब से तय करें कि भारत तो भूखमरी है भारत में, तो आप सोचिए क्या विश्वास के कारण
विश्वास के लायक हैं? क्योंकि ये आप पे खुद पे आ पड़ी कि आपके बच्चे में खून की कमी है, तो इसलिए आपके घर में भूखमरी है, तो आप मानोगे नहीं, तैयार नहीं होगी। यही स्थिति देश की है, लेकिन भारत को बदनाम किया जा रहा है और विश्व बदनाम कम कर रहा है। हमारा विपक्ष लगातार कह रहा कि हम भूखमरी में बहुत पिछड़ गए, देश में भूखमरी बढ़ गई, देश में भूखमरी बढ़ गई। मैं जबकि मौजूदा केंद्र सरकार ने हर घर को, गरीब जो देश में, उसको हर महीने अनाज देने का फैसला किया हुआ है, कई साल से चल रहा है। शायद एक कोरोना काल में शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, और लोग खुद भी कहते हैं हाँ मिलता है, ईमानदारी से मिलता है। उसके बावजूद भी भूखमरी देश में। दोस्तों, दो संस्था है, एक जर्मन की है और एक आयरलैंड की है। इन दो संस्थाओं ने पूरे विश्व में एक रिसर्च किया है और उसके बेस पर WHO ने रिपोर्ट पेश की है कि भारत में भूखमरी है। जर्मन की एक संस्था है वेल्थुंगर हेल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आइलैंड की संस्था है। ये दो संस्थाओं ने रिपोर्ट पेश की WHO में कि भारत भूखमरी पर है, और WHO ने रिपोर्ट ओपन कर दी। पहले तो मैं बताता हूं दोस्तों कि जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं यूरोप देशों में खासकर, ये सिर्फ वामपंथी चलाते हैं, और भारत से वामपंथी इतना जलता है, इतना तो पाकिस्तान भी नहीं जलता। वो भारत में ही कुछ वामपंथी नेता हैं, कुछ प्रदेशों में उनकी स्थिति आप देख रहे हो। एक नया शब्द मोदी सरकार ने उनको दिया भी है, वामपंथी विचारधारा के कुछ लोगों, शहरी नक्सली। बताइए, ये उस तरह के ही लोग हैं जिन संस्थाओं ने भारत की रिपोर्ट पेश की। मैंने आपको बताया है रिपोर्ट पेश का कारण क्या है। दोस्तों, आपने WHO का कई बार बयान सुना होगा, वो दूसरे देशों के लिए बोलता रहता है कि पाकिस्तान में या अफ्रीका के किसी देश में या और किसी देश में कि इस अभियान पे वहाँ सही काम नहीं हो रहा, जैसे समय समय पर बीमारियों के लिए अभियान चलता रहता है। लेकिन WHO ने भारत के खिलाफ कभी नहीं बोला कि भारत में यह अभियान सही नहीं चल रहा, किसी प्रदेश में, किसी कोने में। भारत में हर अभियान को चलाने, जो अभियान चलता है WHO की तरफ से पूरी दुनिया में, हर अभियान की तारीफ होती है भारत में। अब जब तारीफ होती है तो कुपोषण का स्तर भी नीचे आया होगा, बच्चों की मृत्यु दर भी कम आई होगी। उसके बावजूद भी ये ऐसी संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट पर पेश करती, जारी करती हैं। आज आंगनवाड़ी के माध्यम से हर घर में आंगनवाड़ी दस्तक देती है, और जब किसी के लड़के की शादी होती है तो वो आंगनवाड़ी वार्ड जो उसके इलाके में है वो उसको नोट करता है कि इस घर में इस लड़के की शादी हुई है, और उसके बाद वो हर महीने एक उस घर में जाके दस्तक देती है वो आंगनवाड़ी वर्कर कि आपके घर में जो आपकी बहू है नई, क्या वो प्रेग्नेंट है, यानी गर्भवती है। जब उसे रिपोर्ट मिलती है कि उनके घर की बहू गर्भवती है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर एक रिपोर्ट, एक कार्ड बना देती है, हर महीने उसकी जांच करती है, उस महिला की डॉक्टर से जांच कराती है। डॉक्टर जांच करके देखता है इसमें खून की कमी तो नहीं है बच्चे में, माँ में कोई पौष्टिक आहार की ज़रूरत हो, कोई प्रोटीन की ज़रूरत हो, विटामिन की ज़रूरत हो, उस तरह की दवाई भी देती है। और परिवारजनों को बताती है कि इसको जूस पिलाइए, दूध पिलाइए। खैर शहर में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, गाँव में नहीं होती है, क्योंकि गाँव में दूध दही रहता है तो ठीक रहता है। शहर के कुछ परिवार में ऐसा होता है। आप बताइए कि जब एक आंगनवाड़ी वर्कर जो स्टार्टिंग से उस महिला की जांच चल रही है बच्चे के जन्म तक, और बच्चे के जन्म के बाद जो उसको टीकाकरण होता है, जो उसकी जांच चलती है, तब तक आंगनवाड़ी वर्कर की निगाह रहती है। फिर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो पिलाया जाता है। उस देश में जहां हेल्थ का इतना ही ध्यान रखा जा रहा है, उस पर रिपोर्ट तैयार होती है कि यहाँ भूखमरी है। ये जो मैंने बताया है ये इसमें आंकड़े हैं। इसमें देखा जाता है कि 0 से 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर क्या है, 0 से 5 साल के बच्चों की, जो 5 साल के बच्चे तक की हाइट बढ़ती है वो हाइट कद क्या है, उसमें जो खून की कमी ज़्यादा कम है या वो बीमारी कितनी पकड़ती है, उसे नहीं पकड़ती कोई, ये सब उसमें काउंट होता है। भूखमरी का मतलब ये नहीं कि रोटी नहीं मिल रही, ये सब पॉइंट जो मैंने बताया इसमें काउंट होता है, तब जाके एक रिपोर्ट तैयार होती है। जिस देश में गुरुद्वारे दोनों समय लंगर चलाते हों, हजारों लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हों, इस्कॉन जैसी संस्था इस देश में हर रोज लाखों बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती होगी, ऐसी और संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं इस देश में काम करती हैं,
जिस देश में हर चौक चौराहे पर हर भिखारी को दान मिलता है, जिस देश में भारत सरकार, वहाँ की सरकार हर गरीब को हर महीने अनाज देती है, जिस देश में मुफ्त डॉक्टर और मुफ्त दवा मिलती है, उस देश में भूखमरी बताई जा रही है। मैंने पहले ही कहा है कि कुछ परिवार, कुछ लोग होंगे जो भूखमरी हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल इस सतह पर ले जाकर देश को बदनाम किया जा रहा है और बार बार ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। दोस्तों, ये जो वैश्विक भूख सूचकांक जो जारी हुआ है, ये आया है, अगर इसमें आप देशों की लिस्ट देखोगे तो अफ्रीकन देशों की लिस्ट देखना। दोस्तों, मैंने हेल्थ पे काफ़ी काम किया है, रिपोर्टिंग की है, तो कुछ WHO के ऐसे डॉक्टर हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। खैर, भारत में उन्होंने लंबे समय काम किया, फिर उनकी ड्यूटी अफ्रीकन देशों में लगी, अपने पड़ोसी बांग्लादेश में भी लगी थी, श्रीलंका में लगी थी। तो वो जब भी इंडिया आता, मेरी बात होती है उनसे, मैं उनसे पूछता हूँ, डॉक्टर साहब श्रीलंका में क्या स्थिति है, बांग्लादेश में क्या स्थिति है? कहता है, यार मैं सोचता था कि हम बहुत, ये ठीक है, हम USA, फ्रांस, इन जैसी कंट्रियों से पीछे हैं अभी हेल्थ में, लेकिन यार उनकी तो बहुत बुरी स्थिति है, ना खाने को है ना दवाई है। फिर मैंने पाकिस्तान पर तो बात ही नहीं करूँगा, मैंने अफ्रीकन देशों पर भी बात की, वहाँ गरीबी बहुत है, जो भी कारण है वो अलग मुद्दा है। वहाँ के स्वास्थ्य संबंधित मैंने काफ़ी बात की। WHO जो अभियान चलाता है, मुफ्त अभियान चलाता है WHO वहाँ पे, जैसे WHO भारत को तो आदेश देता है, यहाँ भारत सरकार चलाती है अपने खर्चे पे, वहाँ पे पूरी दुनिया से पैसा जाता है, तब अभियान चलता है। उनके पास कुछ नहीं, अफ्रीकन कंट्री के, वो पता ही आपको, लगभग गरीब हैं। और एक तो कोई दुनिया का देश नहीं बचा जिसमें अपना कोई भारतीय नहीं है, और वहाँ बिजनेस भी करता है, स्थिति सबको बताते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। आप सोचिए, जो देश भिखारी की तरह हैं, जिनके पास ना दवा है ना रोटी है खाने को, जिस चावल को हम खाते नहीं, वो चावल वो इंतजार करते हैं कि चावल आए, वो हमसे अच्छी स्थिति में दिखाए गए हैं। मैंने बताया ना कि अगर हम अपने घर के बच्चों की, जो 15 साल का है, 20 साल का बच्चा है, हमारा बेटी है, बेटा है, अगर हम उसमें खून की जांच करेंगे तो खून की जांच कम मिल रही है आजकल बच्चों में, जबकि उनके घरों में खाने के सब कुछ है, मौज है, लेकिन वो बर्गर, चाउमीन और छोले भटूरे और XYZ, पिज़्ज़ा, मैकडोनाल्ड्स, इन सब में जाते हैं। इसी कारण उन बच्चों में खून की कमी मिलती है। अब उनकी रिपोर्ट में तैयार करूं कि भाई आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, अच्छी महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे एक हेल्थ टीम लगा दीजिए कि यहाँ पे जो 12वीं पास करके जो बच्चे, लड़के लड़कियाँ आए हैं 12वीं पास करके, और या फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ जिनका, उनमें खून की जांच करेंगे कितना है। मैं दावा करता हूँ दोस्तों, 97 या 6% लड़कियों में खून की कमी मिलेगी, और ये वो छात्र मिलेंगे आपको, लड़कियां मिलेंगी जो 20-20, 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियों में आती हैं कॉलेज में। क्या कहोगे कि उनके घर में खाने को रोटी नहीं है? अब पूछे उन कुछ संस्थाओं से, उस वामपंथियों से, कि तुमने भारत के लिए जो ये जारी किया है। दोस्तों, मैं एक शहर का नाम नहीं लूँगा, मैंने, बड़ा शहर है इस देश का, मैंने उस शहर में हेल्थ पे काफ़ी रिपोर्टिंग की। तो हेल्थ टीम अभियान चलाती थी, छोटे बच्चों को जो कुपोषित हैं उनको तलाश करती थी, घर घर जाके देखती थी कि कितने बच्चे मिले। अब मान के चलिए, जो शहर में, जिस शहर में 20 लाख जनसंख्या है या 30 लाख का शहर है, आप सोचिए कि वहाँ पे कितने कुपोषित बच्चे मिलने चाहिए। और उस शहर में, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग रोजी रोटी के लिए बहुत आए हुए हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में लोग गरीबी में जीते हैं, मैं उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ। बहुत थोड़े से बच्चे मिले दोस्तों रिपोर्ट में, जांच में।